तो आज हम आपको जानकारी देने वाले डेंटल कैप और क्राउन के बारे में कि कौन सा कैप और क्राउन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो स्वागत है आपका डेंटल टॉक चैनल पर। शुरू करते हैं वीडियो को। आपको कुछ कंडीशंस में डेंटल कैप की तरफ जाना पड़ सकता है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन के बाद, ट्रॉमा के बाद, जब आपका दांत टूट चुका होता है, या फिर अपने दांत को टूटने से बचाने के लिए आरसीटी के बाद आपको दांत पे कैप लगवानी पड़ सकती है, या फिर जब आपको अपने दांत को एस्थेटिकली यानी कि देखने के लिए सुंदर बनाना है, बेहतर बनाना है, तब आप डेंटल कैप या क्राउन्स की तरफ जा सकते हैं। तो कौन सी कैप और कौन सा क्राउन आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस कंडीशन में, जिससे कि आपकी स्माइल और बेहतर हो सके। तो आपके पास कितने प्रकार की डेंटल कैप होती हैं। सबसे पहले ही होती है आपके पास मेटालिक कैप, जो कि मेटालिक एलॉय से बनी हुई होती है। जनरली आजकल इनको प्रेफर नहीं किया जाता है, और यदि इस्तेमाल भी किया जाता है तो बच्चों के दांतों, दूध के दांतों के ऊपर लगने वाली स्टेनलेस स्टील से बनी हुई कैपों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इसके फ़ायदे हैं? फ़ायदे ये हैं कि ये आपका हाई स्ट्रेंथ का होता है, फ्रैक्चर रेजिस्टेंट होता है और इकोनॉमिकल होता है। लेकिन साथ ही साथ ये आपका मोस्ट एस्थेटिक भी होता है। तो यह इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि देखने में आपका ये अच्छा नहीं लगता है। चलिए बात करते हैं दूसरी कैपिंग के बारे में, जो कि आपका पोर्सलिन फ्यूज्ड विद मेटल क्राउन्स यानी कि पीएफएम कैप्स के बारे में, जिसमें आपके मेटालिक बेस के ऊपर आपका पोर्सलिन की लेयर चढ़ाई हुई होती है। इसमें आपके दांत के शेड से मैच हुई हुई पोर्सलिन लेयर को आपको मेटालिक बेस के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो देखने में यह एस्थेटिकली काफ़ी बेटर होती है मेटालिक कैप के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ ये आपकी काफ़ी अफोर्डेबल भी होती है और फ्रैक्चर रेजिस्टेंस भी रहती है। तो आपका मेटालिक के कैप के कंपैरिजन में ये काफ़ी बेटर होती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको ब्लैक मार्जिन्स विजिबल हो जाते हैं, या ऊपर की परत से पोर्सलिन की लेयर हटने के कारण आपको ब्लैक स्पॉट्स की विजिबिलिटी बन जाती है। तो लंबे समय के लिए आपका एस्थेटिकली थोड़ी दिक्कत दे सकती है। अब बात करते हैं तीसरी कैपिंग के बारे में, जो कि है आपका ऑल सिरामिक या ग्लास सिरामिक क्राउन्स के बारे में। ये आपका नेचुरल शेड्स से मैच होती हुई कैपिंग होती है, यानी कि एस्थेटिकली बेस्ट होती है। लेकिन ये आपका काफ़ी ब्रिटल होती है, तो पोस्टीरियर दांत में नहीं इस्तेमाल की जाती है, और जनरली एंटीरियर दांत में फॉर द एस्थेटिक पर्पस ही आपका दी जाती है, और ये क्वाइट एक्सपेंसिव भी रहती है, और ये आपका वैसे एस्थेटिकली बेस्ट। चलिए बात करते हैं आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और मोस्ट प्रेफरेबल जिरकोनिया कैप्स के बारे में। ये आपकी अंदर से बाहर तक के एक ही मटेरियल की बनी हुई होती है, और आपकी एस्थेटिकली क्वाइट गुड होती है। हाई स्ट्रेंथ होती है, फ्रैक्चर रेजिस्टेंट होती है, और इतनी हार्ड होती है कि कुछ ब्रांड इस पर लॉन्ग टर्म आपका वारंटी भी अवेलेबल करते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि वन टाइम इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है पेशेंट को, तो जनरली प्रेफर कर लेते हैं पीएफएम वगैरह को। दूसरा, ये आपका हार्ड होने की वजह से अपोजिट नेचुरल टूथ की वेयरिंग ऑफ भी कर सकती है। तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट आपकी डेंटल कैप होती है। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं कि विच कैप इज़ बेस्ट फॉर यू अंडर विच कंडीशन। यदि आप ओवरऑल बेस्ट क्राउन कैपिंग की तरफ जाना चाहते हैं एस्थेटिकली स्ट्रेंथ के बारे में, तो आप जिरकोनिया कैपिंग की तरफ जा सकते हैं। यदि आप लगवाना चाहते हैं नेचुरल लुकिंग मोस्ट एस्थेटिक कैप, तो आप जा सकते हैं ग्लास सिरामिक कैपिंग की तरफ। और यदि आपके बच्चों को प्राइमरी यानी कि दूध के दांतों पे कैपिंग लगवानी है, जिससे कि वो आपके परमानेंट दांतों को बचा सकें, तो आप स्टेनलेस स्टील की क्राउन की तरफ जा सकते हैं। और यदि आप बजट में सबसे एस्थेटिक और फ्रैक्चर रेजिस्टेंट कैपिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप पीएफएम कैप लगवा सकते हैं। प्राइसिंग हमने नीचे मेंशन कर दी है। ये थी वीडियो आपकी क्राउन्स और कैपिंग के बारे में। तो आपको उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ like and subscribe the channel and share the video. See you with the next video. Till then, keep smiling. Namaskar.